साउंड का संकट झेले महापुरुषों ने बहुजन के हित भय बलिदान। बैठे का यो सम्राटी काम है के पीछे उन्होंने कदम हटायो इतिहास बना हम गए गए ज्ञान। हमें मानकर बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। खुशी है सब नर नारी। बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। खुशी है सब नर नारी। सोचने लगे कि जब मैं बैरिस्टर बन चुका हूँ तो मैं कोठे बंगले कार सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो सर्व साधन हो जाएंगे, सारी खुशियां मिल जाएंगी, परंतु हमारे देश में शोषित पीड़ित गरीब लोग जिनके साथ अन्याय होता है वो नादान के कीड़े मकोड़े के समान जीवन यापन करते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं बैरिस्टर होकर के ऐसा कुछ करूंगा जिससे शोषित गरीब पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। ऊंची से ऊंची डिग्री मिल गई लू धन माल कमाई। ऊंची से ऊंची डिग्री मिल गई लू धन मान कमाई। लेकिन बहुजन का दुखी है परिवार, बनाऊं कैसे खुशियार। लेकिन बहुजन का दुखी है परिवार। बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। खुशी है सब नर नारी। बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। हमारा मानव समाज, बाबा साहब सोचने लगे कि ये मानव समाज कुत्ता बिल्ली गधे जानवर से भी बदतर हो गया है। कुत्ता बिल्ली गधा जानवर से भी बदतर भाई। अरे करूँ वकालत हम मुंबई में सबको न्याय दिलाई। मैं होगा उनका, मैं होगा उनका जीने का अधिकार। खुशी हो नर नारी। मैं होगा उनका जीने का अधिकार। खुशी हो नर नारी। बन गए रे बैरिस्टर भीम महान। खुशी है सब नर नारी। इस प्रकार वकील साहब सोचते विचार करते करते और मंच पर आ गए। खुशी मंगाई जाए। वकील साहब मंच पर आ गए और फिर विचार कर रहे हैं समाज के हित के लिए। वकील साहब आ रहे हैं
की वेशभूषा में है। सोच रहे कि मिलती काफी हमें नौकरी काफी हमें नौकरिया है मगर काम करूँगा जो उनको अदालत लगी। मुंबई जाके भगाले वकालत लगी, लेकिन अच्छी ना उनको अदालत लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ जनेऊ सब धारी है, सुबह कचहरी में बैठे वकालत के लिए, लेकिन इनके पास कोई भी वकील फरियाद लेके नहीं आता था, क्योंकि हमारे मसीहा बाबा साहब दलित और अछूत जाति के थे। एक वकील आया जो दफा 300 परेशान था और उसको फांसी की सजा बोली जा चुकी थी, तो वो अपील करने के लिए सभी वकीलों के पास गया, लेकिन किसी वकील ने उस बेचारे गरीब सेठ सेठानी की मदद नहीं की। और अन्य वकीलों ने मजाक उड़ाया कि अभी अभी एक नया वकील बैरिस्टर बनके भिगुआ आया है और तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो बेचारे सेठ सेठानी मंच पर घूमते धीरे धीरे टहल रहे बाबा साहब के पास जाने के लिए। और कैसे? अरे हाय विधाता कैसी गरीबों पे ये मुसीबत आज पड़ी। अरे भूख के मारे लड़ी
खटा बहु जाए। अरे खड़ा दुआर मिले एक द्वारे पर जाति दशा कहीं नहीं जाए। बात सुनत खट बाबारे धाए बहुते द्वारे कछलवाए। अरे देखत खट बाबा की सूरत मोहन नदी गयो हलकाए। कि बड़े दब से कर पंडती दोनों हाथ जोड़ सिर नाए। अरे थोड़े मुसीबत में हम बाबा किसको नैया पार लगाए। अरे बड़ा शराबी तुम्हारा दिल का हाल कहो नहीं जाए। एक तो सोचता हम दुखिया रे और तुझे रे तो लगा रहे बताए। धारा तुझे सके जालिमा हम पर संगी लगाए। आज सेठ जानी बाबा साहब के पास आए अपनी फरियाद लेकर के। तो बाबा साहब ने कहा कहो भाई क्या दिक्कत है। उस सेठ से पूछा कैसे आए हो। सेठ कहने लगे बस बाबूजी मेरे लड़के के ऊपर 302 का केस लगा हुआ है और फांसी की सजा बोल दी गई है। मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार मेरे लड़के को बचा लीजिए। सरकार मेरे लड़के को बचा लीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। 302 की दफा लगेगी। बैरिस्टर अम्बेडकर कहने लगे अच्छा तुम्हारे पास कोई फाइल है। तुम्हारे पास कोई फाइल है? हाँ साहब है। लाओ दिखाओ फाइल। दिखाओ। फाइल देख करके बैरिस्टर अम्बेडकर कहने लगे वो केस तो बड़ा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हारी किसी वकील ने मदद नहीं की। केस तो तुम्हारा बहुत खतरनाक है। पहले किसी और वकील के पास गए थे तुम? हाँ साहब मैं गया था हर वकील के पास, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं साहब हर वकील के पास गया, मैं किसी ने सुनवाई नहीं की। तो बैरिस्टर अम्बेडकर कहने लगे हाँ मैं समझता हूँ केस आपका खतरनाक है, इसीलिए किसी वकील ने तुम्हारी मदद नहीं की। आप ये फाइल मुझे दे दीजिए और 3 दिन के बाद आइए। वकील साहब कहने लगे ये फाइल मुझे दे दो और 2 सफाई गवाह लेकर के आना आज के तीसरे दिन, तब तक मैं नई फाइल बना के तैयार कर लूंगा। फाइल दे दी और वो चले गए। अब बाबा साहब उस फाइल को देख रहे हैं। बाबा साहब क्या सोचने लगे, अरे कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामना। छोड़ेंगे हम आए, छोड़ेंगे दुखियों के
कमारा जो आए यहाँ पर उसी के दुखों को दिखाएंगे हम उसी को दुखों को आएंगे हम उसी को आएंगे हम बाबा साहब कहने लगे कि हमारा दलित शोषित दुखी पीड़ित कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। आखिर बाबा साहब ने दूसरी फाइल बना के तैयार कर ली और कोर्ट में पहुंच गए जहां जज साहब बैठे हुए थे। और दिन अब बीत गए, चौथा रोज है आयो, फाइल हाथ में बाबा लेकर पीछ कचहरी का हुआ हुकूमत सुन सका वैशाली, शिव जज का हुआ शिव साहब और जज बैठे हैं इनसे एक बड़े विद्वान, बैठे बड़े बड़े बैरिस्टर बैठे और इतना मजमा कभी न देखो बम्बई शहर को यारो, फाइल हाथ में बाबा ले पन्ना फाइल पलट के पन्ना धाराओं का फाइल नजर बाबा को केवल जनता नहीं बिहारी, जादव नजर पड़ी पन्ना पर फैसला कर फांसी का और जीत का हुक्म सुनाओ, फाइल हाथ में बाबा लेकर पीठ कटे हाँ हेलो हेलो। आखिर जज साहब ने गवाहों और साक्षी के सबूत लेकर के इस निर्णय पर पहुंचे। जज साहब कहने लगे इसने जुर्म किया है, इसको फांसी अवश्य होगी। और तो वकील साहब कहने लगे जी सरकार, जी हुजूर, मिलाद इसने जुर्म किया है, अवश्य इसको फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन फांसी में ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। जज साहब कहने लगे क्यों मरना क्यों नहीं चाहिए? तो वकील साहब भीमराव बैरिस्टर और भीमराव कहने लगे साहब इसमें फांसी लिखा है, मौत नहीं लिखा है, आप फांसी दे दीजिए लेकिन मुझे मरना नहीं चाहिए। आखिर जज साहब की कलम फंस गई। जज साहब कहने लगे ठीक बात तो सही बैरिस्टर अम्बेडकर साहब आप कह रहे हो कि कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की है, लेकिन फांसी से मौत होना नहीं दर्शाया गया है, इसलिए हमारे अदालत से ये मुल्जिम बाइज्जत बरी किए जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की, बाबा साहब जी। इस प्रकार साथियों हमारे
हमारे बाबा साहब ने उस गरीब सेठ सेठानी के औलाद को फांसी के फंदे से उतारा है। धन्य है हमारे बाबा साहब। और कोर्ट कचहरी खत्म हो गया, जज साहब भी चले गए और बैरिस्टर अंबेडकर साहब भी चले गए। अब जो है दूसरे नाटक की तैयारी है, महाताल पर संघर्ष। महाताल पर संघर्ष, जिस ताला पर ये भैया वीडियो बनाने वाले